जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई और क्या हालचाल है दोस्त आप सबका। देखना, आज हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस के फिर से प्रैक्टिस सेट को मेरे भाई स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है मेरे भाई, काफ़ी बेहद और काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन लगाते हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू 3 के बराबर है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का वैल्यू आपका मान क्या हो जाएगा। ठीक है, देखना क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, तो 3 के बराबर। आपसे पूछा गया है कि भैया आप बताओ कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का वैल्यू मान क्या हो जाएगा। ठीक है, 5 के लिए हम लोग किसका वैल्यू आपको निकालना होगा, तो 2 और 3 का मेरे भाई। इसका अगर 2 का निकालोगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे कि भैया इसका क्या हो जाएगा कि आप जानते हो कि क्या होता है कि एन स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई 2। एन का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, तो 9। कितना मेरे भाई 9, 9 माइनस का 2 आपका कितना, तो 7 के बराबर आपका है ना। अब मेरे भाई अभी इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आप निकालोगे। अब बोलोगे भैया पावर 3 हो रहा है, यहाँ पे पावर डबल हो रहा था तो यहाँ पे स्क्वायर किया मैंने। ठीक है, अब पावर 3 गुना हो रहा है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ देखोगे पावर 3 गुना, तो इधर भी क्या करेंगे इसका क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब करोगे माइनस का इसका 3 गुना कर देना मेरे भाई। 3 गुना 3 आपका है ना 27, माइनस का कितना हो जाएगा, तो 9 आपका कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा दोस्त 18 आपका। आपको निकालना क्या है कि भैया x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हो क्या होता है मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू गुना करोगे प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मेरे भाई जो वैल्यू आएगा उसको गुना करोगे माइनस का n, इसका ये फॉर्मूला हो जाता है दोस्त, है ना। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप जानते हो कि 2 और 3 को जोड़ने के बाद 5 आता है मेरे भाई, तो इतना आपको काम करने की जरूरत नहीं है ये सब, है ना। सिर्फ आप जान लो बस। अब बोलोगे भैया 2 का वैल्यू कितना है 7 के बराबर, और 3 के लिए कितना है, तो 18 है आपका। माइनस करोगे एक बार n को, यानी कि 3 को मेरे भाई। 18 गुना 7 आपका कितना हो जाएगा, तो अब बोलोगे भैया 126 आपका। 126 माइनस का 3 करोगे कितना मेरे भाई, तो 123। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट भाग जाएंगे इस क्वेश्चन को लगाने के बाद ही मेरे भाई, तुरंत स्किप करके निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको एक्चुअली में उनको मेरे दोस्त एडवांस्ड जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं उसको देख के काफ़ी डर लगता है। अगर एक चीज़ आप जान लो मेरे भाई, अगर एडवांस्ड क्वेश्चन से आप डर के अगर भाग रहे हो, तो इसका मतलब है कि मेरे भाई सिलेक्शन से आप काफ़ी दूर हो। ठीक है, सिलेक्शन की बात तो बहुत दूर की बात है, आप मेरे भाई मैथ का आप डर कभी नहीं निकाल पाओगे, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है मेरे भाई। एक सर्कल है आपका, सर्कल एक ड्रॉ कर लो आप। ये आपकी हो गई भाई सर्कल। इसमें दो जीवा है, एक है ए बी और एक है क्या, मैं मान लेता हूँ कि भैया ये आपकी क्या है, तो ए है और ये आपका बी है मेरे दोस्त। यहाँ पे मेरे भाई एक ऐसे जीवा है आपका, एक आपका कॉर्ड है मेरे भाई सी डी आपका, एक सी नाम का एक है और एक है आपका डी। और कह रहा है कि भैया कहाँ पे काटता है, तो पी नाम का पॉइंट पे। ये पॉइंट आपका पी नाम का पॉइंट है दोस्त। ए पी कितना है, तो 8 सेंटीमीटर। ए से पी तक कितना है, तो 8 सेंटीमीटर। उसके बाद मेरे भाई पी से बी तक कितना है, पी से बी आपका 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया है कि भैया आपका सी पी कितना है, 4 सेंटीमीटर, सी पी 4। और मेरे दोस्त पी डी की लंबाई क्या होगी, पी डी मैं मान लेता हूँ कि भैया x सेंटीमीटर आपका। तो इसके लिए फॉर्मूला आप याद रखना क्या होगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए पी आप गुना करोगे कि ए पी गुना पी से बी तक मेरे भाई गुना करोगे, तो पी बी बराबर कितना का होगा, तो सी से पी तक सी पी गुना आपका पी से लेकर डी तक मेरे भाई, यानी कि पी डी। एपी का वैल्यू कितना है, तो 8 के बराबर 8 गुना पीबी करोगे तो कितना हो जाएगा 6 बराबर सी से पी तक कितना है, तो 4 सेंटीमीटर गुना पीडी कितना है, तो एक्स आपका। 4 से 8 को काटोगे 2 बार से, एक्स का वैल्यू कितना के बराबर आ जाएगा, तो 6 गुना 2 आपका 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मेरे भाई एसएससी जैसे एग्जाम्स में, आप रेलवे का एग्जाम दे दो, एसएससी का एग्जाम दे दो दोस्त, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पैटर्न के क्वेश्चंस, है ना। देखना, एक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 4 है, तो 10 की पावर क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। एक अलजेब्रा के टाइप में इसको बनाएंगे कि भैया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना के बराबर है दोस्तों, 4 के बराबर। 4 के बराबर है क्या। टेन थीटा को मेरे भाई हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ जी भैया टेन थीटा को टेन थीटा रहने देते हैं, प्लस कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त, है ना। ये कितना के बराबर है, 4 के बराबर। आपसे पूछा क्या गया है कि 10 क्यूब थीटा प्लस 1 कॉट क्यूब थीटा को हम लोग क्या 1/10 क्यूब थीटा लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपने अलजेब्रा में एक चीज़ पढ़ा था मेरे भाई कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर कुछ भी दिया हुआ रहे n रहे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
एन क्यूब माइनस का 3n दोस्त, ये फॉर्मूला होता है। क्या सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है तो आप बोलोगे बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी है मेरे भाई, है ना। यहाँ पे टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है। क्या इसका हम लोग उसी पैटर्न पे एन क्यूब माइनस का 3n कर सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। 4 का हम लोग क्यूब करेंगे तो बोलोगे भैया 4 का क्यूब आपका माइनस का क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना, यानी कि 4 गुना 3 आप करोगे। 4 का क्यूब कितना, तो 4 गुना 4 आपका 16, 16 गुना 4 आपका 64, माइनस का 12 करोगे मेरे भाई, कितना के बराबर हो जाएगा, तो आपका 52। कौन सा ऑप्शन है आपका 52, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, है ना। देखना मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो 180 रुपये। मूलधन आपको बताना है कि भाई मूलधन क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो 15% और 15% आप साधारण ब्याज निकालो उसका, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 2 आपका यानी कि 30%। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगी मेरे भाई, 30% आपका। अगर आप CI निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मुझे बताओ कि पहले साल कितना देगा, तो पहले साल मेरे भाई 15% आपका देगा। कितना देगा, 15% दोस्त, है ना, 15%। अगर मेरे भाई राशि मैं मान लेता हूँ कि भैया राशि कितनी है, प्रिंसिपल अगर मान लेते हैं भाई, प्रिंसिपल अगर मान लो आप कि लेट प्रिंसिपल बराबर हम लोग 100 रुपये मान लेते हैं। 100 का हम लोग 30% निकालिए यहाँ, ठीक है। अगर 100 रुपये है, पहले साल कितना दे रहा है, तो 15% यानी कि 15, और दूसरे साल क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया अब फिर इसमें जुड़ जाएगा प्रिंसिपल प्लस का ब्याज, कितना हो जाएगा, तो 115 मेरे भाई। 115 का अगर आप मेरे भाई 15% निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 15%। अब बोलोगे भैया यहाँ से अगर काटोगे 5 दूना का 10 और 5 तिया का 15, यहाँ से काटोगे 5 से 4 बार से, 5 से काटोगे आपका 23 बार से कट जाएगा। 3 तिया का 9, 3 गुना 6 आपका, 4 करोगे, 4 से इसको काटोगे तो एक बार से कितना हो जाएगा, तो एक आपका बचा कितना 2, 4 गुना 7 आपका 28, 2 बचे 28, एक बचा मेरे भाई 4 गुना 2 8 और 2.5 है ना, 17.25 आ जाएगा आपका। आप यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 आपका 12, यानी कि 32.25 आपका % आ जाएगा दोस्त, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आप बोलोगे भैया आपका क्या है कि भाई अंतर कितना है, तो 180 कितना है अंतर, तो बोलोगे भैया 180, और यहाँ पे अंतर देखोगे तो कितना का है, तो 2.25% का अंतर है मेरे भाई। आपको निकालना है क्या है, तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, तो मूलधन अपने आप में कितना होता है, तो 100% का वैल्यू आपको निकालना है, ये आपका है, वो निकल जाएगा प्रिंसिपल। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब बोलोगे भैया यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो आपका इधर 2 जीरो आ जाएगा। 225 काटोगे कितना से, 25 गुना 9 आपका 225, और 25 गुना 4 आपका 100 हो जाएगा। 9 से 180 को काटोगे, 9 गुना का 18 यानी कि 20 बार से, 4 गुना 2 करोगे तो 8, और कितना 3 जीरो मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन है 8000 आपका, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं मेरे भाई, किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी आपकी लॉजिक यूज हुई और थोड़ा सा बस आपका कैलकुलेशन मेरे दोस्त। अगर कैलकुलेशन और लॉजिक थोड़ा सा अगर आप लगाओगे तो भाई बिना फॉर्मूला का भी आप ऐसे मैथ को उड़ा सकते हो दोस्त, है ना। देखना एक मेंस्ट्रुएशन का एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो 264 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आयतन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है दोस्त। सबसे पहले बेलन का आपको पता है कि भैया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया 2 पाई RH मेरे भाई। एरिया कितना है 264 आपका, 2 इंटू का पाई का वैल्यू कितना, तो 22/7। रेडियस पता है क्या दोस्त, नहीं पता है। हाइट कितना है, तो आपका हाइट मेरे भाई 14 सेंटीमीटर। 7 से 14 को काटोगे 2 बार से, 22 से अगर इसको काटते हैं तो बोलोगे भैया 22 से एक बार से 22, और आपका बचा कितना 44, 22 गुना 2 आपका 44 हो जाएगा। 2 गुना 2 आपका 4, 4 से 12 को काटोगे तो 3 बार से दोस्त। रेडियस कितना आ गया, तो बोलोगे भैया 3 सेंटीमीटर। कितना मेरे भाई, 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका वॉल्यूम अगर निकालते हैं आयतन, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया πr² मेरे भाई। पाई कितना, तो 22/7। रेडियस 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 हो जाएगा मेरे भाई। हाइट कितना है, तो आपका 14 सेंटीमीटर। 7 से 14 को काटोगे 2 बार से, 9 गुना 2 18, 18 दूना का 36, और कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 36 और 3 396 आपका सेंटीमीटर क्यूब मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त, है ना। देखना है क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई में अगर 20% वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की कमी, तो इसके आयत के क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा मेरे भाई। सबसे ज्यादा SSC में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्त। आप मॉक लगाते हो ना, मॉक में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी, सबसे पहले एक बात आप जान लो कि एरिया जो होता है मेरे भाई, एरिया क्या होता है, तो 2D फिगर होता है, ठीक है। 2D फिगर होता है दोस्त। अगर कभी भी 2D फिगर की हम लोग बात करेंगे तो आप लोग क्या करना, ये फॉर्मूला लगाना। क्या बोलोगे भैया, 20% वृद्धि तो प्लस का 20, और 10% कमी यानी कि -10। प्लस माइनस मिलके क्या होता है, तो -20 गुना 10 कर देना अपन का 100 मेरे भाई।
ये कर दोगे तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा, है ना। 0 से 0 2 0 कैंसिल या हो जाएगा। 20 माइनस 10 करोगे तो आपका 10, माइनस का 2 करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 8%। 8% अगर रिजल्ट मेरे भाई पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, तो आपका वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आप बोलोगे भैया 8% वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो आज के सेट मेरे भाई यहाँ तक हम लोगों का सेट कंप्लीट होता है आज का, और फिर हम लोग काफ़ी तगड़े तगड़े सेट लेकर के आएंगे, और ऐसे ही मिक्स्ड क्वेश्चन और जितने सारे मेरे भाई टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे सभी टाइप को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, है ना। और बहुत सारे लोग मेरे भाई डिसऑनेस्ट डीलर की क्लास अगर नहीं की है आप लोग, तो उसका क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेरे दोस्त, और उसका क्लास आप लोग कंप्लीट कर लेना। डिसऑनेस्ट डीलर का मेरे भाई कंप्लीट क्लास 1 शॉट में कराए हैं, उसको आप लोग जरूर करें, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।